देश में जनगणना को लेकर तैयारियां शुरू। सूत्रों के मुताबिक अगले साल से जनगणना शुरू होगी। जनगणना 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टालना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना। अब तक जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता रहा है, साथ ही सामान्य अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती है। इस बार संप्रदाय की भी जानकारी ले सकती है सरकार। अखनूर में आतंकियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। आज सुबह करीब 7 बजे घात लगाकर बैठे 3 अज्ञात आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर फायरिंग की। फायरिंग करने वाले आतंकियों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। फायरिंग के बाद स्थानीय मंदिर के आसपास छिपे हुए हो सकते हैं आतंकी। जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन चल रहा। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक शुरू। मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक जारी। 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन। बैठक में एनडीए के सांसद, विधानमंडल दल के नेता, जिला अध्यक्ष और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता शामिल बताया जा रहा। बैठक में कई मुद्दों पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल होने वाले सभी जनप्रतिनिधियों को टास्क दिया जाएगा, जो जनता के बीच जाकर उनका मुंह टटोलेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने जारी किया वीडियो। चुनाव में बेरोजगारी और महाराष्ट्र से उद्योग अन्य राज्य में ले जाने को बनाया मुद्दा। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र वासियों को लिखा संदेश। कहा, महाराष्ट्र के मान सम्मान, रोजी रोटी, रोजगार, व्यापार और कारोबार के दुश्मनों को महाराष्ट्र के लोग हराएंगे। अखिलेश यादव ने संदेश में लिखा, बीजेपी की तोड़फोड़ वाली साजिशों से महाराष्ट्र की जनता मुक्ति दिलाएगी। नकारात्मक राजनीति और सांप्रदायिक सियासी दांवपेचों से मुक्ति मिलेगी। अखिलेश ने कहा, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने की भाजपाई षड्यंत्र का खुलासा महाराष्ट्र की जनता के सामने हो गया है। जनता इस बार सबक सिखाएगी। वायनाड में आज से चुनावी अभियान शुरू कर रही हैं प्रियंका गांधी। वायनाड से खुद पहली बार चुनावी मैदान में हैं। आज सुबह दिल्ली से वायनाड के लिए रवाना हुई प्रियंका गांधी आज और कल कई रैलियां और जनसभाएं करेंगी। प्रियंका ने पिछले हफ्ते रोड शो करने के बाद किया था नामांकन। प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी ने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। मोहित पांडे के परिवार से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। दोषी पुलिस अफसरों पर एक्शन लेने का भरोसा दिया। कपड़ा व कारोबारी मोहित पांडे की कस्टडी में मौत हुई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस सवालों के घेरे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। साथ ही 10 लाख की आर्थिक मदद के अलावा बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। लखनऊ के चिन्हट थाने में मोहित पांडे की मौत हुई थी। झगड़े के बाद मोहित को थाने लाया गया था। हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में चिन्हट थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मौत मामले में थानेदार पर गिरी गाज। इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार को हटाया गया। पंजाब में दिवाली के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नए चेहरे का ऐलान हो सकता है। हिंदू चेहरे पर आम आदमी पार्टी खेल सकती है दांव। सूत्रों के मुताबिक पंजाब अध्यक्ष के लिए जल्द होगी सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान ने प्रधान पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। प्रदेश का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला दिवाली के बाद हो जाएगा। यूपी में उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, सीएम योगी के नेतृत्व में सभी सीटें जीतेंगे। अखिलेश ने कहा था, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है बीजेपी। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन। वर्षा बंगले पर देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर 10 से 12 सीटों पर पेच फंस रहा। एनसीपी शरद गुट की चौथी लिस्ट जारी। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम। फवाद अहमद को अणुशक्ति नगर से टिकट। इस सीट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक से होगा मुकाबला। एमवीए में सीट शेयरिंग। मुंबई में फिर एमवीए की बैठक। शरद पवार के बाद उद्धव ठाकरे से बाला साहेब थोराट की मुलाकात। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए गृहमंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा, यहां भ्रष्टाचार हो जाता है। बंगाल में 2026 में सत्ता परिवर्तन करे, घुसपैठ की समस्या का हो जाएगा समाधान। साइबर फ्रॉड को लेकर मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, अगर कोई फ्रॉड कॉल आए तो रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। शहाबुद्दीन की पत्नी बेटा आरजेडी में शामिल। हिना शहाब, हुसामा शहाब ने आरजेडी का दामन थामा। शमीम खान से विवाद के बीच महाराष्ट्र अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष यूनुस शेख ने कहा, मेरी निराशा शरद पवार से नहीं, अल्पसंख्यक अध्यक्ष शमीम खान से थी और रहेगी। यूनुस शेख ने कहा, जितेंद्र आह्वान के साथ मेरी अब तक तकरीबन 4 झड़प हो चुकी है, लेकिन मेरे समुदाय और मुंब्रा के विकास के लिए अच्छा काम कर रहे हैं जितेंद्र आह्वान।
गुजरात दौरे पर पीएम मोदी स्पेन के राष्ट्रपति के साथ वडोदरा में रोड शो किया। स्पेन के राष्ट्रपति के रोड शो में उमड़े लोग, खुली गाड़ी में खड़े होकर पीएम मोदी और स्पेनिश राष्ट्रपति ने अभिवादन स्वीकार किया। गुजरात में स्पेन के राष्ट्रपति के साथ रोड शो के बाद टाटा विमान परिसर पहुंचे पीएम मोदी ने C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा विमान परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयों को छू रहा। अगर हमने 10 साल पहले ठोस कदम न उठाए होते तो आज तक मंजिल तक पहुंच पाना असंभव होता। पीएम मोदी ने कहा, 10 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय प्राथमिकता और पहचान सिर्फ आयात की थी, पर हमने नए रास्ते पर चलने का फैसला किया। झारखंड विधानसभा के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। दूसरी सूची में 2 उम्मीदवारों के नाम, टुंडी से विकास महतो को टिकट तो वहीं बरहेड़ से गमालियम हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी ने 2 सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा की। बीजेपी ने अपने कोटे के सभी 68 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। झारखंड में चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हटाने की मांग की गई है। जेएमएम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 2 आईपीएस अधिकारियों को हटाने की मांग की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार और 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को हटाने की जेएमएम की मांग। जेएमएम का आरोप है, ये अफसर बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बुरा हाल, आसमान में छाया स्मॉग, एक्यूआई लेवल 400 के पार। दिवाली से पहले ही गैस चैम्बर बनी दिल्ली, प्रदूषण का स्तर गंभीर हुआ। ग्रैब 2 लागू होने के बावजूद प्रदूषण से नहीं मिल रही निजात। दिल्ली के आसमान पर सुबह के समय स्मॉग की चादर छाई रही। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी कम दर्ज की गई। दिवाली से पहले और जहरीली हुई दिल्ली की हवा। दिल्ली के बवाना की हवा सबसे खराब श्रेणी में है, 380 पहुंचा एक्यूआई लेवल। मुंडका में 367, सोनिया विहार में 366, नेहरू नगर में 362 और अशोक विहार में एक्यूआई 361 दर्ज किया गया। दिल्ली के 13 इलाकों में सांसों पर संकट छाया हुआ है। आनंद विहार में एक्यूआई 358, बुराड़ी में 364, जहांगीरपुरी में 370 पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में पीजीडीएवी कॉलेज के इलाके में एक्यूआई सबसे कम दर्ज। यहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सूर्यनगर में अधिकतम एक्यूआई 236 दर्ज हुआ। बढ़ते प्रदूषण की वजह से हवा से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बुजुर्ग और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। खांसी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी सरकार में सांस लेना भी दूभर। नाकाम बीजेपी सरकार का जनता को पैगाम, ना रहे हमारे भरोसे, रखे खुद ही खुद का ध्यान। अखिलेश ने कहा, दुनिया भर में देश का डंका पीटने वाली बीजेपी सरकार दिल्ली की तस्वीर को धुंध से धुंधला होने से बचा नहीं पा रही और बीजेपी सरकार की शासन और नीतियों की नाकामी है। अखिलेश ने दिल्ली और आगरा में धुंध की वीडियो शेयर की, संदेश दिया। कहा, चाहे यमुना नदी का जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण, जनता की सेहत के साथ ताजमहल को भी प्रभावित कर रहा। रविवार को मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 10 लोग घायल। बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस की जनरल बोगी में चढ़ने के दौरान हादसा हुआ। बोगी में चढ़ने को लेकर मची अफरा तफरी। भगदड़ से एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे लोग। बड़ी संख्या में यात्रियों की भीड़ ट्रेन में चढ़ने के लिए उमड़ पड़ी। सीसीटीवी में दिखा कि बोगी में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। तभी कुछ यात्री गेट में फंस गए और फिर भगदड़ मच गई। पंजाब में धान की धीमी खरीद और लिफ्टिंग से परेशान किसानों को मान सरकार ने दी राहत। पिछले 6 दिनों में 3 गुना धान की लिफ्टिंग बढ़ी। सीएम मान के प्रयासों से धान लिफ्टिंग ने पकड़ी रफ्तार। 21 अक्टूबर तक जहां धान की लिफ्टिंग 1.39 एलएमटी थी, वहीं आज बढ़कर 3.83 एलएमटी हो गई है। धान की धीमी उठान और खरीद की सुस्ती में आई तेजी 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। धान की खरीद। पिछले 3 हफ्तों से धान की उठान और खरीद की प्रक्रिया में दिक्कत आ रही। महाकाल मंदिर को एंट्री में बड़ा बदलाव हुआ है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में बिना अनुमति नेताओं के पूजा पाठ उठते सवाल। भस्म आरती दर्शन व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी बैंड पहनकर श्रद्धालु आरती में प्रवेश करेंगे। नवंबर के पहले हफ्ते में व्यवस्था लागू की जाएगी। आरएफआईडी से भस्म आरती में अवैध प्रवेश पर रोक लगेगी ही। साथ ही ये भी पता होगा कि कितने भक्तों को अनुमति दी गई है और कितनों ने प्रवेश किया है। देश में नई खत्म हो रही फ्लाइट्स को मिल रही धमकियां। गोवा वडोदरा फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। फ्लाइट को वडोदरा से सूरत डाइवर्ट किया गया। फ्लाइट सूरत पहुंची। सूरत में चल रही थी चेकिंग, सभी यात्री सुरक्षित।
दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एसएचओ पर हमला। बाइक के साइलेंसर से तेज आवाज निकाल रहे युवक को एसएचओ ने रोका था। गश्त पर निकले जामिया पुलिस थाने के एसएचओ ने बाइक को रोकने की कोशिश की तो बाइकर ने पिता ने एसएचओ पर हमला कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी आसिफ और उसके पिता को गिरफ्तार किया। दोनों पर सरकारी कर्मचारियों के काम करने से रोकने की एफआईआर दर्ज की गई है। सलमान खान के बाद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली। बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने फोन पर यह धमकी दी। जेल में बंद गैंगस्टर के गुर्गे ने सोशल मीडिया पर धमकाया। पप्पू यादव ने शिकायत पूर्णिया रेंज डीआईजी एसपी के अलावा डीजीपी से भी की है। जेल से जैमर बनकर रेडियो कॉल भी किया लेकिन पप्पू यादव ने फोन नहीं उठाया। झारखंड की जेल में बंद गैंगस्टर अमन के करीबी मयंक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पप्पू यादव को धमकी दी है। 26 अक्टूबर को मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की गई। गैंग ने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी और अब पप्पू यादव को मिल रही हैं धमकियां। पटना में बेखौफ बदमाश चांदी कारोबारी की गोली मारकर हत्या। दुकान बंद करके घर लौटते रहे थे और बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारी। पटना के बाकरगंज इलाके की घटना। अवधेश अग्रवाल चांदी के थोक व्यापारी थे और मूल रूप से यूपी के थे। पटना में किराए पर रहते थे। पुलिस वारदात की जांच में जुटी है। हाल ही में हत्या की दूसरी वारदात है। लोगों में खौफ है। पुलिस हत्या को लूटपाट और निजी रंजिश को ये इस तरह से एंगल से जांच करती नजर आती है। कानपुर में सनसनीखेज वारदात। जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर डीएम दफ्तर में दफनाया था। 4 महीने बाद डीएम दफ्तर की खुदाई कर महिला के कंकाल को निकाला गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हत्या का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि महिला को जिम ट्रेनर ने किडनैप कर मौत की घाट उतारा था। महिला के पति ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि जिम ट्रेनर ने ही महिला का कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक जिम ट्रेनर और महिला दोस्त थे और जब जिम ट्रेनर की शादी तय हुई तो महिला ने झगड़ा किया, जिसके बाद गुस्से में आकर जिम ट्रेनर ने कत्ल कर शव को डीएम दफ्तर में छिपा दिया। यूपी के हापुड़ में लोगों की जान ले रहा सांप। सांप के खौफ से लोगों का पलायन। 3 की जा चुकी है जान। हापुड़ में सांप को पकड़ने के लिए सपेरों को बुलाया गया। बीन बजाकर सांप को पकड़ने की कोशिश की गई। अधिकारियों का दावा कि सपेरों की बीन की आवाज सुनकर सांप बाहर निकलेंगे और वन विभाग की टीम सांपों को पकड़ लेगी। हैदराबाद की अवैध पटाखा दुकान में आग लगी। भीषण और लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। राहत की बात यह कि अग्निकांड में कोई हताहत नहीं। स्थानीय पुलिस ने बताया कि अवैध पटाखा दुकान में आग लगने की घटना सदर बाजार की है। हादसे में एक रेस्टोरेंट भी जलकर खाक हो गया। धमाके के वक्त मौके पर मौजूद 7 से 8 वाहन भी जलकर खाक हो गए। अग्निशमन दल ने कड़ी मशक्कत के बाद सफलता पाई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर 30 अक्टूबर को जारी किया जाएगा गारंटी कार्ड। विजय वडेट्टीवार ने कहा, चुनाव से पहले जनता के पास कांग्रेस का गारंटी कार्ड होगा। 30 तारीख को ये गारंटी कार्ड लोगों तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, उसको प्रकाशित करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो भी उसमें हम अभी फाइनल होते ही आ रहा है, तो 1-2 दिन में वो। महाराष्ट्र में आज दिग्गजों का नामांकन। एकनाथ शिंदे, अजित पवार, अबू आजमी, अमित ठाकरे समेत कई दिग्गजों का नामांकन है। थोड़ी देर में शिंदे करेंगे नामांकन। पुणे के बारामती में एनसीपी उम्मीदवार अजित पवार का नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन। पर्चा भरने से पहले रोड शो। भारी संख्या में समर्थक रोड शो में हुए शामिल। रोड शो के दौरान अजित पवार ने कहा, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार। बारामती के लोग मुझे अच्छे वोटों से जिताएंगे। सपा नेता अबू आजमी मानखुर्द शिवाजीनगर से भरेंगे नामांकन। पर्चा दाखिले को लेकर अबू आजमी के ऑफिस के बाहर भारी संख्या में समर्थक जुटे। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से नामांकन भरेगी। अब शरद गुट ने सना के खिलाफ फहाद अहमद को अणुशक्ति नगर से मैदान में उतारा है।